नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें दावा किया गया कि मिशन 2022 में बीजेपी 60 से 65 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली है, जिससे कांग्रेस में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस दावे को ईवीएम से जोड़ा। उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि बीजेपी का यह दावा ईवीएम के बलबूते किया जा रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव में ईवीएम का कमाल अगर होगा तो कुछ भी संभव हो सकता है। अगर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया तो चुनाव नतीजे उलट होंगे। हालांकि कांग्रेस इस बात पर भी कुछ बोलने से इनकार कर रही है कि पार्टी में अंदरूनी लड़ाई अभी जारी है। मैं पक्का दावे से कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना रखा है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की नहीं, पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 60-65 सीट जीतकर हम आएंगे। उनकी सरकार ने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और मुझे लगता है कि आज जनता का मन बन चुका है। बिहार का चुनाव उसके सामने है, आपके बाई इलेक्शन आपके सामने है, 100% हम जीत कर आ रहे हैं। इस कारण से हम पक्का दावे से कह सकते हैं कि जनता हमारी साथ है। पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात है, त्राहिमाम जनता कर रही है। उसके बाद वो 60-65 सीटों का दावा अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूं अगर ईवीएम पे उनको भरोसा है तब तो अलग बात है, लेकिन राज्य के जो वर्तमान जमीनी हालात हैं उसमें अगर वो डबल फिगर भी आ जाएं, बिल्कुल उल्टा होगा। तो 2022 में चुनाव होना है, लेकिन अभी से इस पर सियासत हो रही है। हर मसले को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। उनका कहना है कि जनता का भरोसा जो पिछले चुनावों में था वो 2022 के चुनावों में भी उसी तरह बरकरार रहेगा, बल्कि उससे ज्यादा जनता भरोसा हम पर करेगी और 60 से 65 सीटें जीतेंगे। इससे पहले आपको याद होगा बीजेपी ने हर एक ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया था। इसके लिए भी बीजेपी की कोशिश रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह सब कुछ दावा ईवीएम के बलबूते किया जा रहा है और इसी को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। और हमारे दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी रतूड़ी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। ये रतूड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करता हूं सर, ईवीएम को लेकर ये फिर से क्या ईवीएम का जिन बाहर आ गया, इसलिए बयानबाजी हो रही है? नहीं मृदुल जी, ये जिन नहीं है, ये शंका इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि त्राहिमाम है, व्यवस्था, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहा, किसान सड़कों पर भटक रहा, आपका महिलाएं महंगाई से त्राहिमाम है, त्रस्त है। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं? इसलिए शंका जाहिर करना कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि और कौन कारण हो सकते हैं कि आपने न तो कोरोना काल में कोई बेहतरीन ऐसा काम किया है जिसको याद किया जाए, जो हमारे प्रवासी भाई थे उनको वो वापस जा रहे हैं कि आपने उनको संभाल नहीं पाए। वो तो धन्य हो थोड़ा सा मनरेगा का, कि जो मनरेगा के नाम पर थोड़ा सा उनको काम मिल गया, अन्यथा सरकार ये बताए ना, सरकार अपने आप में विफल है। तो किस आधार पर कह रहे हैं कि हम 60 से 65 आएंगे? आपने कोई काम किया हो तो निश्चित तौर पर उस पर होना चाहिए। तो ईवीएम पर तो सीधा है, क्योंकि वो इनकी मौसी है और इनका ध्यान रखती है, तो शायद इसीलिए जिसकी भी शंका होगी वो इसलिए है। अन्यथा आज पेट्रोल 82 रुपए है, 70 डीजल है, किस आधार पे कह रहे हैं? मैं एक चीज जानना चाहूंगा रतूड़ी जी, देखिए ईवीएम को लेकर बहुत सारे चुनाव हुए जहां आपको भी सफलता मिली। कई सारे ऐसे राज्य हैं तो वहां पर ईवीएम ठीक हो जाएगी, उत्तराखंड में आते खराब हो जाएगी, बीजेपी की हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। मृदुल साहब, ये सब जानते हैं कि ये इनको क्या करना है। ये मशीन है। जब अमेरिका से हमारे देश का अकाउंट हाइक हो सकता है तो क्या संभावना नहीं है? हम सवाल ये कह रहे हैं कि आप जब व्यवस्था नहीं दे पा रहे, आप किस दम पर कह रहे हैं?
नहीं सारा आप आप किस बात मेरा पे कह मेरा रहे हैं? सवाल तो सुनिए सर, मैंने बड़ा बड़ा सीधा पूछा कि राजस्थान में ईवीएम ठीक रहती है और राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में बढ़िया रहती है, महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन की सरकार बन गई है, वहां पर भी बढ़िया रहती है, लेकिन उत्तराखंड में अगर 60 से 65 सीटें आ जाती हैं, वो भी भविष्य के गर्भ में है, अगर आ जाती है तो खराब है, पहले ही खराब बता दिया आपने। नहीं, हमने कहा ना कि हमने क्यों कहा, सवाल ये है कि शंका ये जाहिर करवाते हैं ना, ये किस दम पे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपने काम किया क्या? आप कहिए ना हम रतूड़ी साहब कि हम आप- जीतेंगे 60 सीट, ये नहीं जीत पाएंगे, तो आपकी शंका को मैं मान लूं कि आपको आप पर विश्वास है, लेकिन आपको आप पर विश्वास नहीं है, आपको ईवीएम पर विश्वास ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमको भरोसा है, पर सवाल बेईमानी का है। अरे महाभारत में अभिमन्यु को कैसे मारा गया था? तो जब जब कुचक्री करना हो तो किसी को भी आप मारने का काम कर सकते हैं। आप करें ना बैलेट पेपर पर, फिर हम बताएंगे कि हम कहां इनको रखते हैं। करें ये चुनाव, है दम इनमें, हिम्मत है तो मतलब आप करें बैलेट मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज जान रहा हूं, बीजेपी कितनी भी सीट जीते, चुनाव में कोई भी जीते, मेरा एक सवाल है, आपको ईवीएम पर विश्वास है कि नहीं है? मृदुल जी, ये बहुत बिल्कुल सत्यता है कि चोर सब जगह मोहल्ले में जाता तो एक मकान में चोरी करता है, तो सारे आप घरों में छोड़िए नहीं ना, करता। बाकी जगह भी छोड़िए, अपनी सरकारों को कहिए कि हम ईवीएम से रखेंगे ही नहीं, सरकार बनाएंगे ही नहीं, ऐसा कह हम दीजिए। कहेंगे ये तो कह रहे हैं, तो जब इनका तोता कोई मानने को तैयार नहीं, हम चुनाव आयोग को कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता। अब इस समय तो हिटलर सा ही है, कोई माने तो ठीक, भय का कारण माहौल है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। भसीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भसीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक ढंग से? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है रतूड़ी जी, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन आपका कहना है कि बहुत सारे मोर्चों पर सरकार फेल है, लेकिन जब सरकार यहां पर लगातार अपने काम का बखान कर रही है, इसी के साथ साथ संगठन स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है, उसका कहना है हमारे कार्यकर्ता संगठन के हैं, कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, बिखरा हुआ है, इसलिए उन्हें डर लग रहा है। मृदुल जी, ये बड़बोलेपन से तो इनको मालूम है, अगर हमारा कार्यकर्ता ना होता तो हमने 60 साल तक कैसे राज किया? कौन थे वो लोग? तब संगठन नहीं था। अरे ये तो चंद दिनों की पार्टी है, और वो भी दूसरों की बैसाखी पे चढ़ करके, कभी जनता पार्टी के साथ मर्ज होकर के, कभी जनता दल के साथ तालमेल करके, भले ये सबको धोखा दे करके आगे बढ़े हों, कांग्रेस अपने बलबूते पर रही है, 60 साल तक राज किया है। ऐसा हमारा कार्यकर्ता नहीं है, आज इनका कार्यकर्ता है, तो इतने साल क्यों लग गए इनको सत्ता में आने में? इनके पास कार्यकर्ता था तो इनका कार्यकर्ता, इनकी पार्टी मिस कॉल पार्टी है, मिस कॉल मारो मेंबर हो जाओ। हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। हमारा मेंबर होगा तो बिल्कुल बाकायदा उसका डाटा हमारे पास होगा। इनका तो मिस कॉल है, कहीं से भी मिस कॉल मारो मेंबर हो जाओ, फर्जी काम है। नहीं, उनका कहना है कि हम पार्टी, जो हमारी पार्टी है, वो हर चुनाव को उसी तरीके से लड़ती है, और अगर वो 60 से 65 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो मैं रतूड़ी जी आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपको नहीं लग रहा है कि सरकार ने काम किया है, सरकार का दावा बिल्कुल बेकार है बीजेपी का, तो आप अपना बताइए कि आप किस तरीके से चुनाव मैदान में उतरेंगे और बीजेपी के इस दावे को झुठला देंगे? नहीं, मृदुल जी, निश्चित तौर पर हमारे अध्यक्ष जी प्रीतम सिंह जी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, और इनके जो भी समस्याएं होती है जनता के हित में, हम आंदोलन भी करते हैं, सड़कों पे भी रहते हैं। निश्चित तौर पर हम जनता के बीच जा रहे हैं, और हमारे नेता चाहे हरीश रावत जी हैं, किशोर जी हैं, इंदिरा जी हैं, सभी अपने अपने स्तर से जनता के बीच में है, जनता की बात कर रहे हैं, और जनता खुद देख रही है। मृदुल जी, जनता देख रही है। आप पेट्रोल और डीजल तो आम आदमी से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है आज की डेट में। राशन पानी हर आदमी के घर में जाती है, सब देख रहे हैं आज क्या हाल है। आलू और प्याज का क्या हाल है, सब्जी और दाल का क्या हाल है, आपके
पेट्रोल और डीजल का तमाम देख रहे हैं। बेरोजगारी की तो चरम सीमा पर है कि बेरोजगारी आज जो है हमारे नौजवान बच्चे भटक रहे हैं, चाहे बीटेक कर रखी है चाहे कुछ भी कर रखा है, लेकिन वो सड़कों पर भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। आपने एक पलायन को रोकने के लिए भी कोशिश की थी, लेकिन हमारे भाई जो कोरोना काल में हमारे प्रवासी भाई आए भी थे, लेकिन आपने किसी को बकरी के साथ, किसी को भैंस के साथ बांध दिया, कहीं सांप ने काट दिया, किसी ने फांसी लगा दिया। आप कोरोना तो कंट्रोल नहीं कर पाए। आप किस हद पर, किस दम पर जो है 65 और 60 की बात कर रहे हैं। इसलिए शंका जाहिर करनी होती है कि आखिर आपने करा कुछ नहीं, न युवक के हित में किया, न महिलाओं के हित में। आप महंगाई घटा देते, हम कहते हैं महिलाएं आपके साथ है। आप रोजगार दे देते, हम कहते हैं युवा आपके साथ में। व्यापारी आपसे दुखी है, व्यापार उसका ठप है। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज तो कहा, लेकिन न तो व्यापारी तक गया, न किसान तक गया, न मजदूर तक गया। सारे दुखी हैं, तो आप किस बलबूते पर ये कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं शंका जाहिर करनी पड़ती है इनकी नीयत पर। मैं एक चीज रतुड़ी जी जानना चाहता हूं, और क्योंकि देखिए प्रदेश में चुनावों का वक्त काफी रह गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं। सबसे ज्यादा निशाना अभी हाल ही में कोविड-19 को लेकर जो तैयारियां सरकार ने की, उसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। इसके साथ जब हम भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं तो आपने निशाना साधा, लेकिन सरकार हर मसले पर जवाब देती है और कहती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, कोरोना को लेकर हर वो जरूरी कदम उठा रहे हैं जो जनता के लिए अहम है। देखिए मृदुल जी, हम सवाल कब उठाते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि मैं NH-74 में सीबीआई की जांच कराऊंगा। क्या कांग्रेस ने वो सीबीआई जांच बंद की? क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? आज 3.5 साल से अधिक समय हो गया, आप NH-74 की जांच नहीं करा पाए सीबीआई से। कौन, क्या इसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है? एक पत्र आता है केंद्र से गडकरी साहब का और आप चुप हो जाते हैं, तो आप किसे बचा रहे हैं? आप NH-74 की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कर्मकार बोर्ड का हालत आपने देखा होगा, हमने तो नहीं कहा। इन्हीं की सरकार। इस समय भसीन साहब सर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस मसले पर एक छोटा कमेंट अपना जरूर रखें। भसीन साहब जी, स्वागत है आपका। तकनीकी वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन ये सबसे अहम बात अभी कांग्रेस कह रही है कि आप ईवीएम को लेकर इतने आश्वस्त हैं, इसलिए दावा कर रहे हैं। भसीन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर इनका फोन तो अभी ठीक हो नहीं रहा है रतुड़ी साहब। भसीन साहब का ये ईवीएम कैसे हैक कर देंगे? नहीं, मैंने आपको, हमारी ये शंका है, हम ये कह रहे हैं कि इनकी नियत पर हमको शंका है। अब ये कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये तो टेक्निकल बात है। मैं इसमें, क्योंकि मृदुल जी, अगर आपने कुछ किया होगा ना तो हम भी भरोसा करेंगे कि आपने बहुत कुछ कर दिया उत्तराखंड के जनता के लिए। आपने हमारे तमाम युवाओं को रोजगार दे दिया, हमारी महंगाई को आपने घटा करके बिल्कुल जीरो पे लिया है, आपने हमारी आर्थिक स्थिति को सुंदर कर दिया, आपने हमारी इकोनॉमी को बढ़ा दिया। हम भरोसा किस पे करें? आपको क्यों भरोसा करें? अभी आप देखेंगे भरोसा कैसे है। इन्हीं के विधायक फरसवान साहब ने खुलेआम आरोप लगाया जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार को। ये कांग्रेस ने नहीं लगाया, ये फरसवान साहब ने लगाया कि ये अपने अधिकारियों से कमीशन खाते हैं, इसलिए जांच नहीं कर रहे हैं। चौपाल साहब ने खुले आरोप लगाया। अभी हाल में श्री लाखीराम जोशी जी ने खुलेआम आरोप लगाया। हम चैंपियन ने आरोप लगाया, संजय गुप्ता ने आरोप लगाया, पांडे जी ने आरोप लगाया। कौन सा विधायक ऐसा नहीं बीजेपी का जो इन पर
इन्होंने अपनी सरकार पर आरोप न लगाया हो और रेखा आर्य जी मंत्री होकर के भी कोई वहां अधिकारी जाने को तैयार नहीं था, तो आखिर किस आधार पर कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भसीन जी एक बार जुड़े हुए हैं, फिर कोशिश करता हूं उनसे, उनको अगर सवाल सुना जाए मेरा। भसीन साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। मैंने अभी जुड़ा है मेरा, तो मैं सवाल सुन नहीं पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जनता जो है साफ नेतृत्व पर, मजबूत संगठन पर, किए हुए कार्यों पर अपना वोट देती है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, बिल्कुल धवल है। एक बात, हमारी केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हम लगातार काम कर रहे हैं और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है। हमारा मजबूत संगठन है, इनका तो सिर्फ कमल चल रहा है। हमारा तो केंद्र से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक का एक मजबूत संगठन खड़ा है और इनके यहाँ तो अभी यही पता नहीं है कि नेता कौन है इनका, ये आपस में इतने उलझे पड़े हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि कांग्रेस का जमीन पे कोई आधार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होते जा रही है। इसीलिए हमारे प्रभारी जी ने जो दावा किया है बिल्कुल 100% सही है। भसीन साहब, लेकिन उनका कहना है कि उनको विश्वास नहीं है। एक तरफ कानून व्यवस्था हो या फिर भ्रष्टाचार का मसला हो या फिर कोरोना कंट्रोल को लेकर उठाए गए कदम हो, आपने हर जगह सिर्फ और सिर्फ दावा किया है लेकिन वो निभाया नहीं है। देखिए, जहां तक कोरोना काल का सवाल है तो आप उनसे पूछिए कि हमारी तो पार्टी ने भी और सरकार ने भी राशन बांटा, हमारी पार्टी के लोगों ने मोदी किचन चलाए, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे और हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे संक्रमित भी हो गए सारी लड़ाई में। ये लोग क्या कर रहे थे? ये तो केवल सरकार को कोस रहे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक बात, भ्रष्टाचार के मामले पर इनको पार्टी सरकार से हटाया गया। हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और कोई बड़ा सामने मामला आता है तत्काल कार्रवाई हो रही है। लगातार आप देख रहे हैं लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, लोग जेल में जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ बड़ी एक से एक बढ़ के सख्त कार्रवाई हो रही है। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, बिल्कुल मजबूती से साथ खड़ा है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने केवल हमारे कोसा है और ये स्थितियां इनकी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। हमने सकारात्मक काम किया, नकारात्मक काम किया। हम पार्टी का रिपोर्ट काल लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो लेकिन भसीन साहब, अभी वक्त बाकी है, साल 1.5 साल का वक्त बाकी है। उससे पहले 60-65 सीटों का दावा, भसीन साहब, उससे पहले इतना बड़ा दावा कैसे? बड़ा दावा इसलिए कि हमारे पास वर्तमान में 57 सीटें हैं। हम अचानक कूदने की बात नहीं कर रहे। 57 सीटें हैं और इस 3.5 साल में लगातार आगे बढ़े हैं। केंद्र में लेकिन कई विधायक आपके इन 57 सीटों में से नाराज भी नजर आए हैं। कई मर्तबा सरकार से भी सवाल किया है उन्होंने, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो। देखिए, वो सरकार के बारे में नहीं बोल रहे। वो कह रहे थे, अगर विधायक जी की आपने बात सुनी होगी बिल्कुल जी, तो मेरी सरकार से मुख्यमंत्री से नाराजगी नहीं है, मेरी अफसर से नाराजगी है। वो मामला भी समाधान उसका हो रहा है। और इनके देखिए ना, इनके तो राष्ट्रीय महासचिव की भी कोई चित करने को तैयार नहीं है। उनको कह रहे हैं कि आप बीजेपी में चले जाइए। अब जब स्थितियां इस पार्टी के अंदर ये हो कि प्रदेश के अध्यक्ष स्तर पर और राष्ट्रीय महासचिव स्तर पर आपस में वाकयुद्ध चल रहा हो और कमरा बंद करके लात घूसे चलाते हो, तो इस पार्टी की क्या दुर्गति होने वाली है? और दुर्गति होगी। इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस इस समय 11 पर है, निश्चित तौर पर 2.5। बिल्कुल सर, आपका दावा है, आप चाहते हैं कि 60 से 65 सीटें जीतें और आपकी पार्टी उसके लिए लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस को शक है कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी ना हो। हालांकि चुनावों में वक्त है, अभी इन 1.5 सालों में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जिसको लेकर बार पलटवार होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा